Hello everyone, I hope you all are good. This video lecture is for class 8th mathematics. In the previous video lectures, we have completed chapter 1. Today, we will recapitulate what we have studied in the chapter 1, that is rational numbers. So, let's start. So, we started with the discussion of properties of rational number. In that, we studied the closure property first, right? सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन में क्लोज नहीं होते. अदर देन दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है. सिमिलरली जब मैं दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर ही होता है. और जब मैं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है. So we can say that rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication. It means sum of two So in this we can say that under addition sum of two rational numbers is a rational number, under subtraction difference of two rational numbers is a rational number, and under multiplication product of two rational numbers is a रैशनल नंबर. मतलब एडिशन में क्या हुआ, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ जहाँ पे कि a और b क्या है, रैशनल नंबर है, तो जो इनका सम आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी करता हूँ जहाँ पे कि a एंड b जो है वो रैशनल नंबर है, तो a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो मैं a इंटू बी करता हूँ, दो रैशनल नंबर्स a और b का मल्टीप्लाई करता हूँ, दो नंबर्स a एंड b को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है. ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन. क्लियर. सो आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो इसमें हमने क्या देखा था कि रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, लेकिन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. क्लियर है. सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, द ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स एंड दे आर एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो देखो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन की वो क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना. ये कौन सी थी, एडिशन, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये किसमें था, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर. नेक्स्ट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स में एडिशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ये तो हो गई आपकी एडिशन. ठीक है, और a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या हो गया आपकी मल्टीप्लीकेशन. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव
फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड हमने क्या डिस्कस किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो जो जीरो है रैशनल नंबर, वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। मींस जब मैं किसी भी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या होता है, वही नंबर होता है। क्लियर। इसका फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका वन होता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा वही नंबर होता है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, द आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इज वन। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जो है, सपोज मैंने 2/3 बोला तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/3। अगर मैंने बोला -5/6 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/6। मतलब क्या है कि जब मैं किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको। जैसे -2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3। जैसे 17/83 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -17/83। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो एडिटिव इनवर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर। तो जैसे मैंने बोला a/b, तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है। जैसे मैंने बोला c/d, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, d/c। और तो जब मैं किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। जैसे ये क्या था, a/b, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या था, c/d, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/5 है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो a b प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, a b प्लस a c। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सिमिलरली a b माइनस c, इसका मतलब क्या हो गया, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। a ब्रैकेट के बाहर था, b माइनस सी। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन किया तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है। वाइस वर्सा और क्या हो सकता है, देखिए जब a b से मल्टीप्लाई हो रहा है और a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर b, बीच में माइनस का सिंबल था तो माइनस, और उसके बाद c था तो c रह गया। ठीक है। सिमिलरली एडिशन में भी यही रूल आएगा, a b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c, मतलब कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो गया। ठीक है, क्योंकि a और b और a और c के बीच में कोई सिंबल नहीं था यहाँ पे, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ 2/3 4/5 प्लस 7/5,
ठीक है, ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 2/3 इंटू 4/5 प्लस 2/3। अब देखो a इंटू बी प्लस, बीच में प्लस का सिंबल था तो प्लस a इंटू सी आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, एक पॉइंट जीरो हो गया, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब रैंडमली हम कुछ नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 2/5 कंसिडर कर लिया, एक हमने 6/5 कर लिया, एक 5/5 कर लिया, प्लस -2/5 कर लिया, -7/5। ठीक है, अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है ना, तो मैं हर पार्ट को 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 एंड 5, 0 से 1 तक 5 पार्ट्स मिल गए, 1 2 3 4। अब 1 से 2 तक अगेन 5 सब पार्ट्स मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सबको मैंने 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सब पार्ट्स मतलब 0 से 1 तक 5 पार्ट्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 से 2 तक 5 पार्ट्स हो गए, 0 से -1 तक 5 पार्ट्स हो गए एंड -1 से -2 तक 5 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो 2/5 कहाँ पे होगा देखो, तो जो 5 सब पार्ट्स हो गए ना, डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, कितने सब पार्ट्स हैं, और ऊपर वाला हमें उस मार्क के बारे में बताता है कि कहाँ पे वो पॉइंट होगा। क्लियर, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट था तो फर्स्ट मार्क जो होगा ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है किसका, 5 सब पार्ट्स का। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट है 5 सब पार्ट्स का, ये थर्ड पार्ट है 5 सब पार्ट्स का, ये फोर्थ पार्ट है 5 सब पार्ट्स का। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 5, ये फिफ्थ पार्ट होगा 5 सब पार्ट्स का। नेक्स्ट क्या होगा, ये सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा, और इसके 5 पार्ट्स हैं, ये 7/5 हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा, ये 10/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2/5 मार्क करना था तो ये हो गया हमारा 2/5, 6/5 मार्क करना था तो ये हो गया हमारा 6/5, 5/5 मार्क करना था तो ये हमारा 5/5 हो गया। अब देखो 5 1 5, 5 1 5, तो 1 आ गया ना, तो यहाँ पे मैं 5/5 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ, या 1 की जगह 5/5 लिखता हूँ, तो वो भी करेक्ट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/5, ये क्या हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, ये -4/5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मुझे क्या क्या शो करना है, -2/5, तो -2/5 ये हो गया, और -7/5 मार्क करना है ना, तो ये -4/5 था, उसका जो -1 है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, -5/5 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा -6/5, उसके बाद क्या आएगा -7/5। ठीक है, तो -7/5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स आती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो दो रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर, तो इसमें हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। एक मेथड क्या पढ़ा था, 2/3 है, जैसे 4/5 है, तो इनके बीच का अगर मुझे रैशनल वैल्यूज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो 2/3 था, 3 को 15 कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 इज 10, 3 × 5 इज 15। ठीक है, सिमिलरली 4/5 है ना, तो इस 5 को भी 15 कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो 10/15 और 12/15 इनके बीच में कितने रैशनल वैल्यूज आती है, एक वैल्यू आ गई 11/15। अब अगर मुझे बोला है कि मुझे ज़्यादा वैल्यूज निकालनी है तो मैं इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी 2 से, मतलब न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को 2 से, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 × 2 इज 20, 15 × 2 इज 30, 12 × 2 इज 24 एंड 15 × 2 इज 30। डिनोमिनेटर सेम है ना। अब देखो और रैशनल वैल्यूज क्या हो सकती है 2/3 एंड 4/5 के बीच में, 21/30 हो सकती है, 22/30 हो सकती है, 23/30 हो सकती है। क्लियर है, और इसी में हमने एक मीन मेथड भी पढ़ा था, है ना। मीन मेथड में क्या होता है, मीन मेथड पढ़ा था, मीन मेथड में क्या था, a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या होता है, a से ग्रेटर होगा a + b/2, इससे ग्रेटर होगा b।
इसको एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे a हो गया 2/5 और b हो गया 5/6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इनके बीच में हम रैशनल वैल्यूज निकालने के लिए मीन मेथड यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो a क्या हो गया 2/5 प्लस b क्या हो गया 5/6 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 को 30 कन्वर्ट करने के लिए इंटू 6 करेंगे, डिनोमिनेटर को इंटू 6 करेंगे तो न्यूमरेटर को भी इंटू 6 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस 6 को 30 कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से 30 हो जाएगा, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या था डिवाइडेड बाय 2, तो 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा 37/30 डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख सकते हैं हम 37/30। अब इसको हम मल्टीप्लाई बना देंगे। अब डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 इंटू 1 37/30 इंटू 2 इज 60। तो हमने क्या देखा था a से ग्रेटर क्या होगा ये वाली वैल्यू जो हमने मीन वैल्यू निकाली है, ठीक है, और उससे ग्रेटर क्या होगी 5/6 वाली वैल्यू होगी। क्लियर। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हमने पढ़ा था उसको समराइज किया एक बार हमने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें आपको जो भी डाउट्स हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।